plasmids. So these are cosmids are hybrids. लैम्डा फेज और प्लाज्मिड्स की इनकी जो इंसर्ट कैपेसिटी होती है कितना ले सकते हैं ये करीब 48 किलो बेस पेयर्स तक का जीनोम और इनकी इंसर्ट कैपेसिटी होती है। अब क्योंकि लैम्डा फेज आ रहा है और हम लोगों ने लैम्डा फेज के बारे में जाना था कि उनके पास क्या होती है, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है लैम्डा फेजेस की, रिकॉल कीजिए कॉस साइट्स, राइट। इसी तरीके से कॉस्मिड्स के पास भी क्या होती है, कॉस साइट्स होती है। और कॉस साइट्स का क्या काम है, कॉस साइट्स का काम है चिप 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 करने का, कोहेसिव एंड्स होते हैं, चिपचिपे चिपकाने का। तो दे हैव गॉट मल्टीपल क्लोनिंग साइट। यहां पे आ रहे हैं कॉस साइट्स, they have cos sites as well. Obviously marker genes, selectable marker genes, or I can say ampicillin resistant. और क्या होना चाहिए भाई रेप्लिका बनाने के लिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वही चीजें हैं। कहानी क्या है एमसी कॉस साइट बेसिकली। तो इनका भी जो सिलेक्शन होता है वो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से होता है। तो अगर मैं बात करूं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग की तो इनके पास क्या होना चाहिए, इफ these vectors are selected with the help of on the basis of blue white screening, आप मुझे बताइए इन वेक्टर्स के पास क्या चीज होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह क्वेश्चन मार्क। कॉस साइट्स का काम ही क्या है, हम लोगों ने समझा था कॉस साइट्स क्या करते हैं, भाई कॉस साइट्स जो है अगर मैं बनाऊं लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मान लिया जीसी कॉस साइट जीसी बहुत होता है इनके पास, एक साइट एक सीक्वेंस है, राइट। और इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे आ जाएगा। तो इफ आई ऐड टर्मिनेस, अगर मैं टर्मिनेस ऐड कर दूं तो ये कॉस साइट्स को ये कट करेगा, तो यहां पे कट हो जाएगा और यहाँ पे बड़ी सी सीक्वेंस आप पाएंगे जब देखेंगे अच्छे से। तो सी 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 जी 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 और इसी तरीके से एंड में यहाँ जी आएगा और यहाँ पे कट करेगा, एक कट यहाँ पे करेगा। तो कट करने से क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे जैसे आपने टर्मिनेस डाला, जैसे हमने टर्मिनेस डाला। एंड देन आफ्टर दिस क्या होता है, कॉस साइट्स की क्या स्पेशलिटी होती है, दे रीसर्कुलराइज, गोल 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 चक्री बना लेते हैं। तो ऐसे फिर से गोल हो जाएंगे, है ना। अब क्योंकि चिपचिपे एंड से कॉस साइट्स तो चिपक जाएंगे। आया समझ में। तो जब हम इंसर्ट डीएनए डालेंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, वेक्टर्स में हमको इंसर्ट डीएनए डालना ही डालना है ना, उसके बाद ही तो क्लोनिंग करेंगे। किस तरीके से डालते हैं, कहाँ पे डालना चाहिए हम लोग को इंसर्ट डीएनए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे डालना चाहिए। एंड वी नो दैट कि भाई फिर से वही वाली कहानी आ रही है कि बहुत सारे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करती है और काटती है, बहुत सारे होते हैं, हम तो समझते ही आ रहे हैं ना ये चीज। तो काटेंगे, अपना इंसर्ट डीएनए यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में क्या होगा, ओपन हो जाएगा, लीनियर ओपन हो जाएगा। तो एक कॉस साइट इधर आ गई, आप इमेजिन कर रहे हैं ना, एक इधर आ गई एक इधर आ गई, बीच में हम लोगों ने डाल दिया है इंसर्ट डीएनए यहाँ पे।
तो यहाँ कॉस साइड, एंड में कॉस साइड है सपोज, तो आफ्टर इंसर्टिंग अ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, because of these cos sites they now undergo, double stranded है सिंगल है, they undergo recircularization, they recircularize, ये ऐसे गोल हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट में। आया समझ में? तो कुछ कुछ एडवांटेज है कॉस साइट्स का जो प्लाज्मिड्स के पास में नहीं है, कुछ तो एडवांटेज होगा। ये जो कॉस्मिड्स होते हैं, ये बेसिकली इनका अगर मैं एप्लीकेशन का बात, इनकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, तो दे आर मेंट फॉर, दे आर लाइक यूटिलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में ये हेल्पफुल है। ठीक, अब ये देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे बनेगी। ओके, सपोज ये रहा कॉस्मिड, फिर से बना लेते हैं कॉस्मिड। तो इनके पास क्या क्या है, कॉस साइट्स है भाई, कॉस है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, वही चीजें आ रही है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और ऑब्वियस सी बात है ओराई है ना। और कोई चीज है तो प्लीज देखिएगा, और कुछ तो नहीं आता कुछ एडिशनल, अब ढूंढिएगा साथ साथ, बेसिकली हमको जानना है चीजें की क्या क्या चल रही है। तो इसमें हम लोगों ने डाला डीएनए इंसर्ट, वही चीज जो अभी बनाई थी, डीएनए इंसर्ट जब डाल देंगे तो क्या होगा। तो डीएनए इंसर्ट की बात करूं मैं, सपोज इसको मान लेते हैं हम लोग क्रोमोसोम, हम जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो वी आर, दिस इज अ होल क्रोमोसोम, ये हमने क्रोमोसोम ले लिया। अब क्रोमोसोम का क्या करेंगे, पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे। पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन याद है कॉन्सेप्ट आप लोगों को, तो पार्शियल डाइजेशन, ठीक है। तो कट 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 पार्शियली डाइजेस्ट, तो ये मुझे एक फ्रेगमेंट मिलेगा, एक ये मिला, कट कर दिया भाई, ठीक है, और एक ये मिला, आफ्टर आई पार्शियली डाइजेस्ट क्रोमोसोम। उसके बाद में डीएनए का जो इंसर्ट है वो करीब देखिए 48 करीब ले लेता है, तो मान के चलते कि हम ले रहे करीब 32 से लेके 45 किलो बेस पेयर्स तक का डीएनए का इंसर्ट मान के चल रहे हैं, जो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब ये काट दिया तो उसके बाद में किस तरीके से देखिए लाइगेट करेंगे वेक्टर्स के साथ। तो ये एक आ गया, नाउ आई एम लाइगेटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम वेक्टर्स के साथ। तो फर्स्ट, और बीच बीच में इस तरीके से आपको दिखेगी, ये आ रही कॉस साइड्स ऐसे बीच बीच में नजर आएगी। सो लाइगेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, जो फ्रेगमेंट्स हमको मिले वेक्टर्स के साथ ही तो लाइगेट करें, और कौन सा एंजाइम डालेंगे, जिसको, जो कहां पे डाइजेस्ट किया गया है, कहां पे काटा है, कहां पे घुसा है हमने, अटैक कहां पे किया, मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे। सो आफ्टर डाइजेस्टिंग दिस मल्टीपल क्लोनिंग साइट, बीच बीच में डाल दिया इस तरीके से, क्या हो गया, कॉस साइट्स के बीच बीच में फ्रेगमेंट्स आ गए। फिर क्या होगा, ये जो डीएनए, ये जो मिल रहा है हमको, अब इसको कराएंगे पैकेज। सो पैकेजिंग,
किसमें? फेज हेड्स में, फेज हेड्स। तो हेड ये बना लेंगे, और जब इनके हेड बन जाएंगे, सर बन गए हैं, तो एक फ्रेगमेंट डीएनए का यहां आ गया, एक ये यहां आ गया, और एक यहां, और एक ये यहां आ गया। इस तरीके से आएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? सिंपल वही चीज, जब ये बन गए इनके सर, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमको ट्रांसफॉर्म तो करना ही, ट्रांसफॉर्म ट्रांसडक्शन हमको ई कोलाई में डालना है, क्योंकि इनका जो होस्ट है वो ई कोलाई है। ई कोलाई के पास अपना जीनोम, अपना क्रोमोसोम पड़ा ही होगा, और फिर ये इस तरीके से गेट अलग अलग कॉसाइट्स, रीसर्कुलराइजेशन हो रहा है। सो सर्कल दोबारा से बन जाएंगे। तो इनकी जो खूबी है वो है कॉसाइट्स जो चिपचिपे होते हैं, कोहेसिव होते हैं, और वो गोल गोल चक्री बना लेते हैं। उसके बाद में सारी कहानी जो क्लोनिंग की है वो हो जाती है। तो ये हुआ बेसिक जो है कॉस्मिक्स के बारे में।